नमस्कार भाई सभी बच्चों को। आज हम बात करेंगे हृदय की क्रिया विधि की। ठीक है। वैसे तो आपको साइंस की ऑफलाइन क्लास में करवा दिया गया है नोट्स के माध्यम से, बल्कि दो तीन एक बच्चों की शिकायत आ रही थी कि उनके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। इसलिए वहां पर थोड़ा कटे फटे अक्षर होंगे नोट्स में, तो यहाँ पूरा देख लीजिए और यहाँ से उसको स्क्रीनशॉट लेके आप उनको लिख लीजिए अपने कॉपी में। साथ में डायग्राम के माध्यम से भी समझ लीजिए। ठीक है। जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये आपके है हृदय। क्या ये हृदय है ये? ठीक है। अब इस हृदय में आपको कुछ तीर से नजर आ रहे हैं ना। पहले मैं थोड़ी सी इसकी संरचना के बारे में बता देता हूँ। ये हमारी मुट्ठी के आकार का होता है और मांसपेशियों को बना होता है। ये सिर्फ किसका बना होता है? मांसपेशियों का। ठीक है। तो दो तीन एक लाइन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिए, ये एक मांसपेशियों की संरचना होती है। इन मांसपेशियों का अंग होता है जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का। और ये क्या काम क्या करता है? ये ऑक्सीजन से युक्त है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनित रुधिर को, रुधिर का मतलब खून, उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर में मिलने से रोकने के लिए कई खंडों में ये बंटा होता है। मतलब ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हमारे शरीर में प्रवाहित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से युक्त रुधिर को हमारे शरीर से हृदय में लाता है, फिर उसको वापस ट्रांसफर करता है फेफड़ों में, और फेफड़े उसको शुद्ध करते हैं। ठीक है। ट्रांसफर करने मतलब स्थानांतरित करता है। तो ये आपको बता दिया मैंने कि चार खंडों में बंटा होता है। कितने खंडों में बंटा होता है? चार में। वहां बताया हुआ था बायां अलिंद, फिर बायां नीले। मैंने यही है, बस एक याद रख लो, बायां अलिंद बायां नीले। बाकी सारी कहानी समझ में आ जाएगी, ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं है इसमें, थोड़ी सी बात है, बस एक याद रख लो। दायां अलिंद और दायां नीले, चार कोष्ठ होते हैं। नीले की दीवार थोड़ी सी मोटी होती है, याद रखें इस चीज को, क्योंकि उसको पंप करने का काम करना है। नीले हमेशा पंप करता है, आलिंद पंप नहीं करता, आलिंद सिर्फ वाल खोलता है। अब इस चित्र में समझने का प्रयास कीजिए, आप कहाँ कहाँ है। ये जो नजर आ रहा है क्या आपको? चलो पेन दूसरे लेता हूँ पहले तो, गुलाबी लो। ये नजर आ रहा है कि ये वाला, ये भी सेट नहीं हो रहा है ना। चलो पीला, पीले से हो जाएगा। ये नजर आ रहा है क्या ये वाला? हम्म? ये आपके है, देखिए ये जो है ना, एक ये और एक कोष्ठ यहाँ पर ये वाला है पूरा, और एक यहाँ ये वाला है। ठीक है। चार कोष्ठ हो गए। अब आप साइड देख लीजिए, जिस साइड में हमारी जेब है उस साइड वाले ये हो गए आपके। अपने हिसाब से देखें तो ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चित्र के हिसाब से देखें तो ये कौन सी साइड है बोलो? दाई साइड, और ये बाई साइड। ठीक है। तो इसका नाम तो हो गया आपके बायां अलिंद, दिखाई दे रहा होगा बायां अलिंद। इसके जस्ट नीचे आपको करना है बायां नीले। बायां अलिंद है वहां पे नीले करना है, नीचे नीचे। इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा फिर बोलो? दायां अलिंद हो जाएगा और उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा? दायां नीले हो जाएगा। आइए समझ में आ गया। अच्छा, बीच में ये एक पट्टी होती है, ये विभाजन पट्टिका होती है जो अशुद्ध रुधिर को, इस वाले सेक्शन में, ये जो है ना दायां सेक्शन, इसमें अशुद्ध खून आता है, अशुद्ध रुधिर आता है उसको, और इस वाले सेक्शन में आता है शुद्ध रुधिर। उसको इसमें मिलने से रोकने के लिए इसके बीच में विभाजन पट्टिका बनी होती है, इसे विभाजिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह देते हैं मध्य पट्टिका भी बोलते हैं इसको। मासल पट्टी संरचना होती है। ठीक है। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप देखिए आगे क्या देखना है। इसमें एक मोटी नली जाती है। ठीक है। आपको पता है खून ले जाने वाली नलियां या रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिनियां दो प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक तो आर्टरीज महाधमनी, और एक होती है ये महाशिरा। एक महाधमनी और एक महाशिरा। अब देखिए महाशिरा दो भागों में, एक तो ये यहाँ है और यहाँ से ये एक ही है वैसे ही, लेकिन ये ऊपर से आके नीचे खुलती है, और ये वाली यहाँ से आके साइड से आके यहाँ खुलती है। शरीर का देखो, हृदय ऊपर ऊपर को झुको अंग है ने, जी हाँ, गर्दन हो गया अपनी, मुंह हो गयो, ठीक है, होठ हो गया, नाक हो गई, अठों जो खून आओगे वो सारो खून, अशुद्ध खून आओगे वो इन नली के द्वारा आओगे। क्या गामा? कौन सो है? दाएं आलिंद में आओगे। ठीक है। और निचले सिर जिया मान लो अपने पेट कनु आ गयो, छोटी आंत कनु, बड़ी आंत कनु, पीछे हिप्स हूँ, ठीक है, घुटना कनु, टखना कनु, पिंडलिया हूँ, अठों खून आओगे अशुद्ध होगो इन नली के द्वारा आओगे। नली एक ही है, चीज में कोई फर्क नहीं। शरीर के निचले भाग से महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त, इस तीर का मतलब ये है कि इसमें आगे गिरेगा, और ऊपर से जो आएगा ना शरीर के ऊपरी भाग से, वो इसके द्वारा होता हुआ यहाँ आएगा। ठीक है। अब यहाँ से नीचे निकलेगा, इसमें ये लगे होते हैं वाल। क्या लगे होते हैं? वाल। जैसे इसमें रक्त आएगा अशुद्ध, अशुद्ध रक्त आएगा तो फिर ये क्या करेगा? ये फैल, ये स्थिल हो जाएगा। स्थिल का मतलब होता है ढीला ढाला। स्थिल का मतलब क्या होता है? ढिल्लो सो जाना।
ठीक है। हाँ ढिलो यहाँ थोड़ी सी मार ले, हाँ आण दे खून आण दे। और ज्यो ही में बोल सर हो जाओ तो निचलो वाल खुलो, वाल खुलता है क्या होगो, नीचे खून नीचे ना जाओ, नीचे की है दाया नीले, नीचे की है दाया नीले, इंग में अशुद्ध खून आ रही है। अभी अशुद्ध को मतलब जगह में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस हो वो शुद्ध खून हो मिलेड़ो, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो चलो हमेशा सीरागमा क्या होगा सीरागमा। अठू थान दिखाएगा इन चित्र मोड़ देखो थोड़ो सो, चलो एम देखो तुम सागे सागे देख लो जी। मान लो शरीर के माम जाड़ मुंह, शरीर को जाड़ है अपनो जटा ए दोनों मिले, लाल रक्त कणी धमनी और शिरा दोनों मिले ठू। धमनिया में तो शुद्ध खून बह आम अशुद्ध खून बह, अशुद्ध खून हो तो हो गयो धमनी शिराओं, वहां शिराओं शरीर से आपके इस हृदय के ऊपर वाले सेक्शन में आके गिर गया, ऊपर वाले सेक्शन का नाम है दायानिंद। एंग में आए गिर गयो, अब एम पड़ा वो नीचे अशुद्ध है, नीले कलर में अशुद्ध दिखा रखे तो इंग में पड़ी। अब ये भर जाएगा मान लो पूरा, तो इसकी भित्ति है ये देखो नीचे वाली मोटी दीवार, कैसी दीवार है ये मोटी, ये पंप करेगी, और पंप करके देखो ये नीचे आ रहा है, ये तीर क्या दर्शा रहा है आपको, ये तीर कह रहा है कि इस नली से होता हुआ, नीले वाले नली से होता हुआ ये फेफड़ों में चला जाएगा, इधर वाले फेफड़े में, और ये इधर वाले फेफड़े में। ये जो फेफड़ों की तरफ जो एक अपवाद भी बताया था मैंने, शरीर में हृदय से जो दूर ले जाती हैं उसका नाम, जो रक्त को हृदय से दूर ले जाते हैं उनका नाम अपा धमनिया कहो। लेकिन अट्ठे थोड़ा सा ध्यान रखना जो कि फेफड़ा गान लीजिए बाने फुफ्फुस धमनिया कहाँ ये कहाँ बाने, क्योंकि हृदय में फेफड़ा गान लीजिए अलग नहीं, फेफड़ा एक शरीर का अंग है, तो शरीर से अंगों की तरफ ले जाने वाली नलियों को क्या कहते हैं धमनिया, तो ये धमनिया है। समझ में आ गई बात क्या। ले जा कौन सा खून रही है अशुद्ध रक्त को ले जा रही है, लेगी मतलब आंग मांग पड़े हो एंग मांग ओ, तीर के माध्यम में मतलब अपन संकेत दे रहा कि अटकी निकल जाओ, आगे समझ में आ गई। अच्छा फिर हो ओ अटकी आ नली है मतलब वो है वो, और फेफड़ों के द्वारा फुफ्फुस धमनी अठा गए फेफड़ा है अपना, फेफड़ा में भीतर शुद्ध होगो, शुद्ध क्या होगो आप लिया सांस तड़ाओ तड़ कोई तो मुंह बाबा के लिए, मुंह बाबा की सांस लिया क्या होगो ऑक्सीजन जागे नाक भी साल बोकर शोषण क्रिया ज्यादा नाक में लेनी चाहिए, ताकि बीच में बाढ़ लगे डाउन फिल्ट्रेशन कर दी सांस में, कीटाणु कीटाणु कौन जा वहां कोई जीवाणु कौन जा, तो अटे साफ हो जाओ, साफ होने के बाद में खून शुद्ध हो वापिस चल पड़ेगा, इन चल पड़ो इन नली के द्वारा, इन बोले फुफ्फुसी शीरा, क्योंकि ये शरीर का अंग है, अंग से हृदय की तरफ आने वाले को शीरा कहते हैं, तो ये आ गई आपकी शीरा के द्वारा। और ये शीरा कहाँ है देखिए ये जो नली है ना ये यहाँ पर है, ये आके गिरेगी यहाँ पर शुद्ध होके खून आगे गिरेगा हमेशा बाएं अलिंद में, याद रखिए बाएं अलिंद में हमेशा शुद्ध खून, बाएं में शुद्ध, बाएं में शुद्ध, बाएं साइड में शुद्ध खून। तो ज्यो ही अंदर आओगे जो भी क्यों हो जाओ स्थिल हो जाओ, क्यों हो जाओ शिथिल, नाम देखो स्थिल कहाँ पे ये रहा, ये भी ऐसा स्थिल हो जाएगा, स्थिल होने का मतलब ये ढीला डाला हो जाएगा। और ज्यो ही भर जाओ तो वाल खुल जाओ, वाल खुलता ही सारो नीचे भाई जी को मतलब बटाए रुधिर है, ठीक है ना। बाय ने लेग मा आएंगे, दीवार भी मोटी है जो कि करो पंप करो, और पंप करके इन्हें महाधमनी के द्वारा शरीर का मां भेज दे, महाधमनी शरीर का विभिन्न भागों में बंट के खून ने स्थानांतरित कर देगी जगह। तो आगे समझ में आएगी, इन तो कोई ज्यादा मगजमारी है तो कोई बात है को नहीं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। के दोबारा देख लो जल्दी जल्दी, पहला खून आओगो दाया लिंद में, दाया लिंद दाएं नीले में, दाएं नीले पंप करेगो, पंप करके नीले हमेशा पंप करेगा, चाहे दाया हो चाहे बाया हो, ये पंप करेगा, पंप करके इनको फुफ्फुस में भेजेगा, फेफड़ों में, फेफड़ों में क्या होगा ऑक्सीजन मिलेगी तो खून शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद में फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा शरीर वापिस सॉरी फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा शरीर रुधिर है वो कहाँ पर आएगा बायां में, बायां से फिर बाएं नीले में, बाएं नीले फिर पंप करके रुधिर में भेज देगा। तो हृदय में खून कितनी बार आ गया, एक बार तो इला रास्ता आयो वापिस गयो, फिर इला रास्ता आ गए फिर और वापिस गए, दो बार चक्कर काट गए, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण, परिसंचरण, ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है हमारा हृदय, ठीक है। अब सुनो यहाँ ये इधर छोटे वाला डायग्राम भी आपके क्लियर हो गया हो। अब क्रिया विधि परीक्षा में आ जाएगी, हृदय क्रिया विधि लिखिए, नामांकित के चित्र आ जाएगा, तो आपको चित्र बनाना मैंने बोर्ड पर सिखा दिया है, उस हिसाब से बना लीजिए। यदि आपसे ऐसा नहीं बन रहा है एकदम, तो ये देखो कंप्यूटराइज है पूरा का पूरा, आप ऐसे बनाना चाहो तो अभ्यास करके आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन टाइम नहीं लगे ज्यादा आपको, और अगले कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को समझ में भी आ जाए पूरी कहानी, ठीक है। तो थोड़े से नाम आपको क्रम से आप ध्यान से इस वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे, कि ऊपरी हिस्से से कौन लेके आएगी सीरा, इधर वाले से भी सीरा, दाया लिंद में, दाएं से दाएं नीले में विभाजन पट्टिका, ये भेज रही है मादम, ये सॉरी इधर से भेज रही है फुफ्फुसीय धमनिया, और ये फुफ्फुसीय शिराओं से वापस आ रहा है दाया बायां लिंद में, बायां लिंद से बाएं नीले में, फिर माधमनी में, ऐसे करके आप निकाल दोगे बस। ये आपको बनाने की आवश्यकता है नहीं, ये समझाने के लिए अलग से है।
इसके बारे में आ जाएगी, हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, ज्यादातर तो यही प्रश्न आता है, तो आप ये बना दोगे। अन्यथा इसकी क्रिया विधि भी पूछ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम तैयारी करेंगे तो एकदम ठोस तैयारी करेंगे, यूं ही थोड़ी है कोई, ठोस तैयारी करेंगे तो एकदम बढ़िया से लिखेंगे। देखो क्या लिखना है, शुद्ध है खून को, शुद्ध है खून ने के बोला आप ऑक्सीजनित, तो लिखेंगे ऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस यानी फेफड़ों से बाएं आलिंद में आता है। कौन से आलिंद में आता है? इस बाएं आलिंद में। और रुधिर को एकत्रित करने के लिए बाएं आलिंद स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर। स्थिर का मतलब ढीला ढाला सा रहता है। ये खून ने भेड़ो करना खतरे एक बार का जान दो। तथा जब ये संकुचित होता है, संकुचित का मतलब सिकुड़ लाग से थोड़ा सो, सिकुड़ो जिन्हें दबाव बनाओ। अरे मान लेते एक प्लास्टिक की थैली में पानी भर लियो, बिन दबाव होगा जब किन्नु किन्नु पाटेगी कोनी के, तो अब इन थैली मान लो अब रहेगी जब पाटेगी तो नीचे खून खिंच जाओगे खून मा नीले में। तो आप क्या करा, जब ये एकत्रित होने के लिए बाएं आलिंद, जब ये संकुचित होता है तो रुधिर बाएं नीले में स्थानांतरित हो जाता है, निचले नीले में स्थानांतरित हो जाए। और जब ये नीले संकुचित होता है मतलब ओ बरजा ठारो तो ओई पिंसाओ करे वो तकड़ो, पिंसे वो पिंसा थान बेरे किन की निकले हमेशा, पिंसा किन की निकले वो। जब इसको ये दबाएगा, दबाने के बाद में इससे रक्त है वो शरीर में पंपित कर दिया जाएगा। तो रुधिर को शरीर में पंपित कर दिया जाए, पंपित को मतलब भेज दिया जाएगा पंप करके। ई प्रकार हिलना कहो। इसी प्रकार से जब दायां आलिंद फैलता है, यानी अशुद्ध रुधिर यहाँ से आता है तो दायां आलिंद फैलता है, अर्थात ये स्थिर हो जाता है, यानी फैलता है या स्थिर हो जाता है, तो अशुद्ध रुधिर दायां आलिंद में आ जाता है। और इसके बाद संकुचित होने पर, बोलेंगे बाद में वो संकुचित होगा तो नीले में आ जाओ। इसके बाद संकुचित होने पर रुधिर दाएं आलिंद से दाएं नीले में स्थानांतरित हो जाता है। और दाएं नीले में स्थानांतरित होने के बाद में यहाँ से नीले संकुचित होकर अशुद्ध रुधिर को शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस में या फेफड़ों में पंप कर देता है। ये हृदय क्रिया विधि है। और इस क्रिया विधि के इस क्रिया के दौरान रुधिर हमारे शरीर के हृदय में 2 बार आता जाता रहता है, इसलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। क्योंकि ये कशेरुकियों के अंदर होता है, ये 2 बार रक्त होता है, वो 2 बार हृदय में आता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। आगे समझ में की तो क्रिया विधि मिति है, ज्यादा मगजमारी को नहीं, ज्यादा टाइम पास ना करियो, इस आगे आराम पढ़ ले, समझ लो, आराम देख लो, ठीक है। चलो लग तो एक वीडियो और आपनो कहीं दिक्कत आ रही मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के पेशाब कया बने, तो बैंक बारे में भी और हो तो बैंक यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर ला, एक बार इनसे देख लो, ठीक है। धन्यवाद।